हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक, हिंदी की पुस्तक कृतिका का भाग 1 पाठ 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर इस पाठ में जो है बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बाढ़ से संबंधित। बाढ़ से कैसे बाढ़ आती है, कैसे उस बाढ़ से बचा जा सकता है, बाढ़ से बचने के उपाय। आप सभी को पता है कि भारत जो है एक विशाल देश है। यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के मौसम, अलग अलग प्रकार का रहन सहन सभी कुछ है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, पहले भी हमेशा से आती है, आज भी आती है, और वहाँ पर जो है अभी तक उस बाढ़ से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। बेटा देख, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो किसी को बता कर नहीं आती हैं, वो अपने आप ही हो जाती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं में बहुत सारे होते हैं, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, कुछ भी है। ये सारी चीज़ें जो है अपने आप हो जाती हैं। इसमें कोई नहीं चाहता कि ये हो और किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और वो उनसे जो है लोगों को कठिनाई होती है, लोगों को परेशानी होती है। तो ये जो पाठ है इसमें आप खुद ही इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस जल प्रलय में, यानी कि जल की जो प्रलय आ गई है, जल के कारण जो नुकसान हो रहा है उसको प्रलय आना, एक अपने आप में एक तूफान आना, इस पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई देता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने यहाँ पर जो है बाढ़ से संबंधित चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस जल प्रलय में, यानी कि ये जो जल का प्रलय हो रहा है, भीषण जो आतंक जल मचा रहा है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बाढ़ का, जब वो गाँव में रहते थे किस प्रकार से बाढ़ आती है उन्होंने देखा, लोगों के बचने के लिए फिर क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमको बताई है। लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, गंगा और महानदी की बाढ़ से पीड़ित हजारों लोग आते हैं। बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। जब बाढ़ आती है तो लेखक ने बोला कि गंगा नदी, महानदी और पनार नदी में जो है, कोसी नदी में बहुत बाढ़ आती है। बाढ़ कैसे आ रही है? बहुत भीषण बारिश हो रही है मान लो, और कई दिनों तक लगातार उस बारिश के कारण जो है नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है, उफान में आ जाता है पूरी तरीके से, और वो पानी आगे बढ़ना शुरू कर देता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़कर वो पानी जो है शहरों में घुसना आरंभ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं लेती है। तो पानी जब, जल स्तर जब बढ़ता चला जाएगा तो वो पानी आगे आके शहरों की तरफ घुसना शुरू कर देता है। तो लेखक ने जो है बाढ़ के बारे में ही लिखना शुरू किया। बहुत सारी बाढ़ को उन्होंने जो है अलग अलग जगहों पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो है उसी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। वो लिखना चाहते थे, लेकिन जब वो लिखने बैठे तो उनके दिमाग में जो है पुरानी बातें जितनी भी थी वो सारी बातें तरोताज़ा हो जाती हैं। सबसे पहले वो 1947 के मनिहारी ज़िले में आई बाढ़ के बारे में सोचते हैं। लेखक गुरुजी के साथ थे, उनके गुरु थे, उन्हीं के साथ में थे, नाव पर बैठ गए, और उस नाव में जो है उन्होंने केरोसिन तेल, पकाने का सामान, मतलब दवाइयाँ, जो अगर किसी को चोट लगे तो दवाई, दिया सलाई बोलते हैं आग जलाने की वस्तु, जैसे माचिस हो गई या कोई और चीज़ जिससे आग को जलाया जा सके, लेकर वो इन सारी चीज़ों को नाव में रख के जो है जा रहे थे लोगों को देने के लिए जो बाढ़ से पीड़ित थे, यानी कि जो बाढ़ से ग्रस्त हो गए थे, जिनके इधर बाढ़ आ गई थी और उनको कोई भी वो साधन नहीं मिल रहा था, तो उनको जो है वो देने के लिए गए। आगे लेखक कहते हैं इसके बाद जो है 1949 में भी महानदी में भी ऐसी ही बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिला। लेखक ने जो है वापसी में थाना के गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ा रहे थे, नाव में चढ़ा के जो है वो कैंप में ले जा रहे थे, जहाँ पे शिविर लगे हुए थे, छोटे छोटे से लोगों की राहत के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं वहाँ पर। तो वो लोग जो है उस बाढ़ से बचने के लिए नाव में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, कुछ लोग ले जा रहे थे।
उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास एक कुत्ता होता है, और वो कुत्ता भी अपने मालिक से इतना प्रेम करता है, मालिक भी उस कुत्ते से इतना प्रेम करता है कि वो नाव में चढ़ाकर उसे भी वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जो है ये जब बाढ़ की खबरें वो सब लोग जो है समाचार पर सुन रहे होते हैं। तो शाम को लगभग 7 बजे पान वाले की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था। पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई। केवल लेखक को ही दुख होता था। सभी लोग बोल रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। जो लेखक था उसको तो उस बाढ़ के कारण दुख हो रहा था, लेकिन लोग जो है उन चीज़ों को मजाक में लेके जा रहे थे और ये बोल रहे थे कि एक बार अगर पटना डूब गया तो जितने भी लोग हैं उन्होंने जो पाप किए हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे पाप जो है उनके धुल जाएंगे। बेटा बाढ़ जैसे आपने यहाँ पे भी देखा होगा, 19 क्या उत्तराखंड में भी आपने देखा कि कैसे बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ के कारण जो है कितना नुकसान हुआ था। केदारनाथ में आपको पता है कि कितनी भयंकर 3-4 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण जो है वहाँ पे जो ग्लेशियर था, उत्तराखंड का में केदारनाथ में जो ग्लेशियर था वो टूट गया था, और उस ग्लेशियर के टूटने के कारण जो है अलकनंदा नदी ने जो है पूरे उफान में आ गई थी। उसमें जो है पानी ही पानी भर गया था, और उसने जो है पूरे उसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया था। वहाँ पे केदारनाथ में जितनी दुकानें थी, जितने घर थे, कितने लोग मर गए, कितने वो मर गए, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो बाढ़ जो है बहुत नुकसान करती है। कोई भी सुनामी हो, बाढ़ है, भूकंप है, ये चीज़ें ये बहुत भयानक होती हैं, और ये अपने साथ साथ ये बहुत कुछ तबाह करके चली जाती हैं। इनसे हमें बचने के कुछ ना कुछ सरकार को जो है कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें बताया है इस पाठ के माध्यम से कि बाढ़ से कितने नुकसान होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुँचे तो वहाँ लोग अपने में व्यस्त थे। कोई नाच रहा था, कोई मछली खा रहा था। 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास में भी पानी भरने की खबरें आ रही थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव को देखने के लिए अपने मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोग बाढ़ के बारे में बातें कर रहे थे। लेखक ने जो है बहुत सारे बाढ़ आने के किस्से देखे हैं कि कब बाढ़ आई, कैसे आई, पानी भरना। छोटे थे तो वो सुनते ही थे बस बाढ़ के बारे में कि यहाँ पे बाढ़ आई है, लेकिन वो देखना चाहते थे कि उसका पानी जो है कैसे आता है। एक बार लेखक जो है अपने घर आ रहे थे। अपने घर में जैसे ही घुसे तो उनको जो है लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें आने लग गई, जिसमें घोषणा की जा रही थी कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। ये सब सुनने के बाद लेखक को जो है नींद आ गई। वो सो गए थे, और रात को 12 बजे उनको नींद आई। रात के जो है 2:30 बजे उन्हें नींद आई। उसके बाद सुबह 5:30 बजे लोगों ने उन्हें जगाया। लेखक ने देखा कि पानी जो है मोहल्ले में दस्तक दे चुका है। उस समय लेखक ने देखा कि पानी जो है, बाढ़ का पानी जो है, जहाँ जिस जगह पर वो रहते उसी मोहल्ले में आ गया है। बाढ़ को लेखक ने बचपन में भी देखा था, परंतु बस इस तरह पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। बाढ़ को तो उन्होंने देखा था, लेकिन इस तरीके से जो पानी है वो यहाँ तक आ गया था, ये वो आज ही देख रहे थे। लेखक को जो है ये सारी चीज़ें देखकर बहुत दुख होता है कि किस तरीके से जो है बाढ़ का पानी उनके मोहल्ले में, उनके घरों में, लोगों के घरों में जो है घुस रहा है, जिसके कारण जो है बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वो चाहते थे कि ये पानी जो है इसका समाधान किया जाए, कुछ हल निकले, लेकिन बाढ़ के पानी को कोई नहीं रोक सकता था, और बाढ़ जो है पूरा नष्ट करते हुए जा रही थी। पूरा उसके कारण जो है सब कुछ तबाह होता जा रहा था। तब लेखक ने बताया
ये सारी चीज़ें बाढ़ के कारण जो है घर जो हो जाते हैं तबाह, लोग बेघर हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं बचता, कुछ भी वो इधर उधर भूखे प्यासे जो है घूमने लग जाते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जो है बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, जिसके कारण जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब तबाह हो जाता है। लेकिन जो पानी है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तब लेखक बताते हैं कि हम इस बाढ़ से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो पानी के लिए जो है कोई उपाय कर सकती है, ताकि पानी को जो है शहर में या गांव में पहुंचने से रोका जा सके। और अगर पानी शहर में पहुंच भी जाए तो भी जो है उसको रोक सकते हैं, अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाए तो। लेकिन अगर हम अपने तरीके से करना चाहें तो सबसे पहले जो है हमें बाढ़ से बचने के लिए कोई ऊंचा स्थान देखना चाहिए। सबसे ऊंचे स्थान पर हम लोगों को चले जाना चाहिए। वहाँ पर हमें जो है खाने पीने की जो ज़रूरी सामान है उसको ले जाना चाहिए, कुछ कपड़े, कुछ माचिस, दिया जलाने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, कुछ ऐसा सामान जो हमारी ज़रूरत का हो। और हमें जो है सबसे ऊंचा स्थान जो भी हमें दिखाई दे उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम अपने अपने नुकसान को, अपने जीवन को बचा सकते हैं बाढ़ के कारण। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बाढ़ जो है सब कुछ नष्ट कर देती है, तबाह कर देती है। ये आपका पाठ था, कृतिका का पाठ 1।